फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम लंग कैंसर टॉपिक डिस्कस करेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ रेड बटन पर क्लिक कर लीजिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए तो हम टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर दिया गया है, लंग कैंसर ऑल्सो नोन एज लंग कार्सिनोमा. Since about 98 to 99% of all lung cancer are carcinomas, a malignant lung tumor characterized by uncontrolled cell growth in tissues of the lung. जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, दिया गया है कि जो लंग कैंसर है इसे लंग कार्सिनोमा भी कहा जाता है। टोटल 98 to 99% जो लंग कैंसर्स रहते हैं वो मैलिग्नेंट लंग ट्यूमर होते हैं और जो लंग कैंसर है उसे कार्सिनोमा भी कहा जाता है। कार्सिनोमा इट मीन्स कि जो एपिथेलियल टिश्यूज़ होती हैं उन्हें कवर करता है, इसलिए इसे कार्सिनोमा कहा जाता है। कैरेक्टराइज्ड बाय अनकंट्रोल्ड सेल ग्रोथ, और इसमें क्या होता है, जो लंग में जो टिश्यूज़ रहती हैं उनमें अनकंट्रोल्ड सेल ग्रोथ होने लगती है, की वजह से लंग कैंसर डेवलप होता है। फिर उसके बाद हम कॉजेज़ देख लेते हैं कि क्या कारण हो सकते हैं लंग कैंसर होने के। तो यहाँ पर फर्स्ट वन इज़ स्मोकिंग। जो लोग स्मोकिंग करते हैं उनमें लंग कैंसर होने के सबसे ज़्यादा चांसेस रहते हैं। नेक्स्ट वन इज़ प्रायर हिस्ट्री ऑफ लंग कैंसर। यदि प्रायर हिस्ट्री रही हो लंग कैंसर की, बेनाइन टाइप का जो कैंसर है वो देखा गया हो, तो आगे चल के ये मेटास्टेसिस लंग कैंसर हो सकता है। नेक्स्ट फैमिलियल प्रीडिस्पोजिशन, फैमिली हिस्ट्री यदि रही हो लंग कैंसर की। नेक्स्ट वन इज़ लंग डिसीज़, यदि किसी प्रकार की लंग डिसीज़ हुई हो और उसे ट्रीट ना किया जाए जिसकी वजह से जो टिश्यूज़ है वो ओवर ग्रोथ कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज़ एयर पॉल्यूशन, यदि जो व्यक्ति है वो बहुत ज़्यादा एयर पॉल्यूशन वाले एटमॉस्फेयर में रहता हो, एस्बेस्टॉस फाइबर्स, जो एस्बेस्टॉस रहते हैं उसके फाइबर वाले एरिया में काम करता हो जो आगे जाके लंग्स में डिपॉजिट हो जाए, या फिर रेडॉन गैस के कांटेक्ट में आया हो, तो उसकी वजह से पेशेंट को लंग कैंसर हो सकता है। उसके बाद हम क्लासिफिकेशन डिस्कस कर लेंगे कि लंग कैंसर के कितने टाइप्स होते हैं। तो जो लंग कैंसर है इसे 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, स्मॉल सेल लंग कैंसर एंड नॉन स्मॉल सेल लंग कैंसर। तो सबसे पहले हम स्मॉल सेल लंग कैंसर डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, स्मॉल सेल लंग कैंसर comprises about 20% of lung cancer and is not most aggressive and rapidly growing of all lung cancer. Small cell lung cancer is strongly related to cigarette and smoking, with only 1% of these tumors occurring in non-smoker. Small cell lung cancer metastasize rapidly to many sites within the body and are most often discovered after they have spread extensively. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दिया गया है, जो स्मॉल सेल लंग कैंसर है ये 20% चांसेस होते हैं पेशेंट को, यहाँ पर 20% चांसेस होते हैं कि पेशेंट में जो है स्मॉल सेल लंग कैंसर हो सकता है, और ये सबसे ज़्यादा रैपिडली ग्रो करने वाला टाइप है लंग कैंसर का। और जो मेन कॉज देखा जाए तो सिगरेट और स्मोकिंग जो लोग करते हैं उनमें मोस्टली स्मॉल सेल लंग कैंसर का जो है टाइप हमें देखने को मिलता है। ओनली 1% ऐसे केसेस रहेंगे जो कि नॉन स्मोकर्स रहेंगे और इनमें इस टाइप का कैंसर हो, बट जो 20% केसेस हमें देखने को मिलेंगे वो सिगरेट और स्मोकिंग की वजह से ही स्मॉल सेल लंग कैंसर होने के चांसेस रहते हैं। उसके बाद यहाँ पर दिया गया है, स्मॉल सेल लंग कैंसर मेटास्टेसिस हो सकता है मैनी साइट्स में, बॉडी की किसी भी साइट में जाके मेटास्टेसिस इसमें हो सकता है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं, व्हेन एग्जामिनिंग सैंपल ऑफ SCLC अंडर द माइक्रोस्कोप दीज कैंसर्स आर समटाइम्स कॉल्ड ओट सेल कार्सिनोमा। यदि हम स्मॉल सेल लंग कैंसर को माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो हमें ये जो कैंसर है इसमें जो सेल्स हैं वो ओट के जैसी हमें देखने को मिलती हैं, इसलिए इसे ओट सेल कार्सिनोमा भी कहा जाता है। फिर उसके बाद हम देख लेते हैं नॉन स्मॉल सेल लंग कैंसर। नॉन स्मॉल सेल लंग कैंसर को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, नॉन स्मॉल सेल लंग कैंसर आर मोस्ट कॉमन लंग कैंसर। यहाँ पर जो नॉन स्मॉल सेल लंग कैंसर है ये सबसे ज़्यादा होने वाला कॉमन टाइप का लंग कैंसर है, अकाउंटिंग फॉर अबाउट 80% ऑफ ऑल लंग कैंसर। Non-small cell lung cancer can be divided into 3 main types that are named
बेस्ड अपॉन द टाइप ऑफ सेल फाउंड इन द ट्यूमर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 80% जो केसेस होते हैं लंग कैंसर के वो सभी नॉन स्मॉल सेल लंग कैंसर के होते हैं और इसे 3 टाइप्स की कैटेगरी में डिवाइड किया गया है और इनके जो नाम हैं वो इनके सेल के टाइप पर डिवाइड किए गए हैं। जैसा कि फर्स्ट वन इज़ एडिनोकार्सिनोमा। एडिनोकार्सिनोमा जो है इसे देखा जाए तो इट इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ लंग कैंसर इन द यूनाइटेड स्टेट्स एंड यूजुअली बिगिंस अलोंग द आउटर सेक्शन ऑफ द लंग। इट इज़ ऑल्सो द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ लंग कैंसर इन पीपल हु हैव नेवर स्मोक्ड। यहाँ पर दिया गया है कि जो लोग स्मोकिंग नहीं करते हैं या जिन्होंने कभी स्मोकिंग नहीं की है उन लोगों में भी इस टाइप का जो कैंसर है ये देखा जाता है। यूनाइटेड स्टेट में ये जो कैंसर है ये मोस्ट कॉमन टाइप का लंग कैंसर है और यहाँ पर दिया गया है कि ये जो सबसे ज़्यादा आउटर सेक्शन होता है लंग का उसे अफेक्ट करता है या वहाँ से जो है ये बिगिन होता है, स्टार्ट होता है आउटर सेक्शन ऑफ लंग से और मोस्ट कॉमन टाइप का लंग कैंसर है ये। उसके बाद नहीं दिया गया है लार्ज सेल कार्सिनोमा। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं लार्ज सेल मतलब नाम से ही समझ आ रहा है कि जो लार्ज सेल हैं उनमें हो रहा है इस टाइप का कार्सिनोमा। लार्ज सेल कार्सिनोमा आर अ ग्रुप ऑफ कैंसर्स विथ लार्ज एबनॉर्मल लुकिंग सेल्स। यह जो लार्ज और एबनॉर्मल लुकिंग सेल्स होंगी उनमें होगा। These tumors may begin anywhere in the lungs and tend to grow quickly। बहुत ज़्यादा क्विकली ये ग्रो करता है एज कम्पेयर टू एडिनोकार्सिनोमा एंड स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा। ये वाला जो कैंसर सेल रहेगी ये सबसे ज़्यादा जो है क्विकली मतलब फास्ट ग्रो करता है। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा। स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा को एपिडर्मोइड कार्सिनोमा भी कहा जाता है और ये ब्रोंकाई से जो है स्टार्ट होता है, ब्रोंकाई से अराइज होना स्टार्ट होता है और मिडिल ऑफ द लंग्स तक के अफेक्ट करता है। फिर उसके बाद हम स्टेजेस देख लेते हैं लंग कैंसर की। यहाँ पर 4 स्टेजेस होती हैं जैसा कि देख सकते हैं। फर्स्ट वन इज कैंसर इज फाउंड इन द लंग बट इट हैज़ नॉट स्प्रेड आउटसाइड द लंग। जो कैंसर है वो लंग में अराइज होगा, फाउंड होगा, लेकिन वो अदर जो पार्ट है अदर साइड्स पर स्प्रेड नहीं होता है। स्टेज सेकेंड में क्या होगा, कैंसर इज फाउंड इन द लंग एंड नियर बाय लिम्फ नोड्स। जो कैंसर है वो लंग में तो फाउंड होगा, साथ ही साथ जो लिम्फ नोड्स हैं उनके भी पास वाले एरिया में अफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज स्टेज थर्ड, कैंसर इज इन द लंग एंड द लिम्फ नोड इज इन द मिडिल ऑफ द चेस्ट। जो भी चेस्ट के मिडिल में लिम्फ नोड्स रहेंगी उन्हें भी जो इस टाइप का जो थर्ड स्टेज रहेगी वो कवर कर लेगी। फिर जो थर्ड स्टेज है इसे भी 3A एंड 3B में डिवाइड किया गया है। स्टेज 3 के ए में यहाँ पर देख सकते हैं कैंसर इज फाउंड इन लिम्फ नोड बट ओनली ऑन द सेम साइड ऑफ द चेस्ट वेयर कैंसर फर्स्ट स्टार्टेड ग्रोइंग। मतलब जो दोनों लंग्स रहते हैं तो इसमें जो थर्ड में ए वाला जो रहेगा उसमें जो लिम्फ नोड्स रहेंगी वो सिर्फ एक साइड में, सेम साइड में, मतलब जहाँ अराइज हुआ था सिर्फ उसी साइड के लंग को अफेक्ट करेंगी सारी लिम्फ नोड्स को। लेकिन जो 3B रहेगा इसमें क्या होगा, जो अदर साइड है, अपोजिट साइड है लंग का, चेस्ट का, वो भी क्या होने लगेगा, अफेक्ट होने लगेगा। कैंसर हैज़ स्प्रेड टू लिम्फ नोड्स ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द चेस्ट और टू लिम्फ नोड अबव द कॉलर बोन। और जो कॉलर बोन के अबव साइड लिम्फ नोड्स प्रेजेंट रहेंगी वो भी इसमें अफेक्ट हो जाएंगी। फिर उसके बाद स्टेज 4 देख सकते हैं, कैंसर हैज़ स्प्रेड टू बोथ लंग इनटू द एरिया अराउंड द लंग्स और टू द डिस्टेंट ऑर्गन। और फिर फोर्थ स्टेज में फाइनली जो लंग्स में जो कैंसर हो रहा था वो स्प्रेड होने लगेगा और जो भी अराउंड जो भी एरियाज़ हैं, जो भी आसपास लंग के एरिया है या जो भी ऑर्गन्स हैं उन सभी को अफेक्ट करने लगेगा। उसके बाद हम देख लेते हैं साइन एंड सिम्टम्स। पेशेंट में क्या सिम्टम्स प्रेजेंट रहेंगे यदि पेशेंट को लंग कैंसर हो रहा है तो। फर्स्ट वन इज चेंजेस टू अ पर्सन्स वॉइस, हॉर्शनेस। पेशेंट की जो वॉइस है वो चेंज होने लगेगी, हॉर्शनेस, हॉर्श साउंड जो हमें सुनाई देगा। फ्रीक्वेंट चेस्ट इन्फेक्शन, ब्रोंकाइटिस और निमोनिया। पेशेंट को जो है बार बार फ्रीक्वेंट रिकरेंट जो है चेस्ट इन्फेक्शन होगा, उसमें जो है पेशेंट को ब्रोंकाइटिस और निमोनिया के सिम्टम्स हमें देखने को मिल सकते हैं। स्वेलिंग इन द लिम्फ नोड्स इन द मिडिल ऑफ द चेस्ट। जो मिडिल ऑफ द चेस्ट में लिम्फ नोड्स हैं वो उनमें स्वेलिंग देखने को मिलेगी। अ लिंगरिंग कफ दैट में स्टार्ट टू गेट रॉज चेस्ट पेन। पेशेंट को कफिंग हो सकती है जिसमें कफिंग की वजह से पेशेंट को रॉज चेस्ट पेन भी हो सकता है।
फिर उसके बाद कुछ और सिम्टम्स देख लेते हैं, जैसे शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ एंड वीजिंग। पेशेंट को ब्रीथिंग में डिफ़िकल्टी होगी, वीजिंग साउंड हमें सुनाई देगा। सीवियर सिम्टम्स यदि देखा जाए तो सीवियर चेस्ट पेन हो सकता है पेशेंट को, बोन पेन हो सकता है एंड बोन फ्रैक्चर हो सकता है। यदि जो लंग कैंसर है वो मेटास्टेसिस होकर बोन्स को भी अफेक्ट करे तो उसकी वजह से पेशेंट में बोन पेन और बोन फ्रैक्चर के चांसेस हो सकते हैं। हेडेक हो सकता है पेशेंट को, कफिंग अप ब्लड, कफ के साथ जो है ब्लड आ सकता है, ब्लड क्लॉट्स देखने को मिल सकते हैं, लॉस ऑफ एपेटाइट एंड वेट लॉस एंड फटीग, ये सारे सिम्टम्स हमें पेशेंट में देखने को मिल सकते हैं। उसके बाद हम कुछ डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन देख लेते हैं कि हम पेशेंट का क्या टेस्ट कर सकते हैं, क्या टेस्ट कर सकते हैं लंग कैंसर को आइडेंटिफाई करने के लिए। फर्स्ट वन इज़ हिस्ट्री कलेक्शन। हम पेशेंट की हिस्ट्री लेंगे कि कोई जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन तो नहीं है, जेनेटिक कॉज तो नहीं है, या पेशेंट स्मोकिंग करता है या नहीं करता है, इससे रिलेटेड हमें हिस्ट्री लेना है। पेशेंट का फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, चेस्ट एक्सरे परफॉर्म करेंगे, सीटी स्कैन करेंगे, एमआरआई करेंगे, पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी टेस्ट परफॉर्म कराएंगे, बोन स्कैनिंग करेंगे। बोन स्कैनिंग हमें इसलिए करना है कि आइडेंटिफाई कर सकें कि जो मेटास्टेसिस अगर हुआ है कैंसर तो उसकी वजह से बोन अफेक्ट ना हुई हो। स्पूटम साइटोलॉजी, स्पूटम टेस्ट करेंगे, ब्रोंकोस्कोपी करेंगे, निडल बायोप्सी की जाएगी, कल्चर किया जाएगा, ब्लड टेस्ट देखेंगे एंड थोरासिंथेसिस। थोरासिंथेसिस प्रोसीजर में हम जो प्लूरल स्पेस में फ्लूइड प्रेजेंट रहता है उस फ्लूइड का जो है सैंपल लेके डिटेक्ट करेंगे कि उसमें कैंसर सेल्स प्रेजेंट है या नहीं है। उसके बाद हम मैनेजमेंट डिस्कस कर लेते हैं। मैनेजमेंट में हम यहाँ पर देख सकते हैं कुछ सर्जरीज परफॉर्म करनी रहेंगी हमें, जैसे कि आप देख सकते हैं लोबेक्टॉमी। लोबेक्टॉमी में जो है हम सिर्फ वन लोब को रिमूव करेंगे, जो लोब अफेक्ट हो चुका है लंग कैंसर की वजह से उस लोब को रिमूव कर दिया जाता है। बायलोबेक्टॉमी में बाय से ही समझ आ रहा है कि दोनों लोब्स की बात हो रही है, तो यदि हम एक की जगह दो लोब्स रिमूव कर रहे हैं तो उसे बायलोबेक्टॉमी कहा जाता है। नेक्स्ट वन इज न्यूमोनेक्टॉमी। न्यूमोनेक्टॉमी में हम जो पूरा इंटायर लंग है जो कि अफेक्ट हो चुका है तो उसे रिमूव करते हैं। नेक्स्ट वन इज सेगमेंटल रिसेक्शन, जिसमें हम सिर्फ एक सेगमेंट को रिमूव करते हैं या जो भी अफेक्टेड टिश्यूज़ हैं उन्हें रिमूव किया जाता है। फिर उसके बाद हम पेशेंट को रेडिएशन थेरेपी भी दे सकते हैं या फिर हम पेशेंट को कीमोथेरेपी जो है ये प्रोवाइड कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में हमने लंग कैंसर टॉपिक डिस्कस किया है। यदि वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।